आज हमें विश्व के हमारे लोकप्रिय नेता, जिसका ये दुनिया का कोना कोना जिनका आदर करने के लिए, जिनका सम्मान करने के लिए तत्पर रहते हैं, आज मेवाड़ की धरा पर आप हमारे बीच में पधारे हैं, तो आपका शब्दों से स्वागत होना चाहिए। और शब्दों से स्वागत के लिए मैं हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी से आग्रह करूंगा कि आप पधारे और शब्दों द्वारा हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सीपी जोशी साहब। भारत माता की, भारत माता की, सांवलिया सेठ की इस मेवाड़ की वीर धरा पर और सांवरिया सेठ के धर्म और आध्यात्म के इस पावन स्थान पर देश से दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस सांवलिया धाम में आपका पदार्पण हुआ था और मीरा जी की मूर्ति का अनावरण किया था, और आज देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आप मेवाड़ की वीर धरा पर और आध्यात्म और सनातन के इस पावन स्थान पर आप पधारे हैं। आज हम सब के लोकप्रिय नेता, राष्ट्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, योजनाकार, नीतिकार, संगठनकर्ता, हम सबके लोक सेवक, अभिभावक, चिंतक और भारत और भारतीयों के लिए अथक उद्यम और प्रयत्न करने वाले लोक कल्याण के पर्याय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मेवाड़ की वीर धरा पर और आप सबका प्रतिनिधि होने के नाते आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है, मंचासीन हमारे सभी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राठौर साहब, भारत सरकार के कानून मंत्री श्रद्धेय मेघवाल साहब, मंचासीन हमारे सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी, कनकमल जी, आदरणीय सुभाष जी भाई साहब, सभी हमारे माननीय विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण और आप सब लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आपने मेवाड़ और राजस्थान को जो दिया है वो 60 साल में कोई नहीं दे पाया, वो आपने 9 वर्ष में दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं देवतुल्य जनता जनार्दन की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को आपने राजस्थान की जनता को समर्पित की है और आपके आशीर्वाद से मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को यहां से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और आपका आशीर्वाद था। मावली मारवाड़ की रेलवे लाइन तो महाराणा साहब ने बिछाई थी, वो भी पुरानी कांग्रेस की सरकार उन पटरियों को उखाड़ कर ले जाने वाली थी, लेकिन मोदी जी ने वो रेलवे लाइन ना सिर्फ स्वीकृत की, पैसा भी दे दिया और आज मावली से बड़ी सादड़ी तक रेल छुक छुक करके दौड़ रही है और बिजली के तारों का काम भी चालू हो गया। इसीलिए लोग कहते हैं सपने नई हकीकत बुनते हैं, लोग मोदी जी को इसीलिए चुनते हैं। और ना सिर्फ ये काम हुआ, मावली से मारवाड़ का वो काम भी अभी आप नाथद्वारा पधारे थे, उसका भी काम शुरू हुआ। तो बड़ी सादड़ी से मेवाड़ से मालवा को जोड़ने का काम भी आपने अभी स्वीकृत कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों को शिलान्यास करने की आदत ज्यादा है। रतलाम से बांसवाड़ा जो हमारा जनजाति क्षेत्र है,
चुनाव के समय यहाँ के अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री ने शिला रखी थी और कहा था कि ये रेलवे लाइन का काम पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में रतलाम से बांसवाड़ा योजना को जोड़ने का काम स्वीकृत कर दिया और अभी 4 तारीख को उसका काम भी चालू होने वाला है। ये 4 लेन से 6 लेन हो, चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, जल जीवन मिशन हो, और हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया, अब तो कानून बन गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। और ये सिर्फ कानून अभी नहीं, 2014 से हर मातृशक्ति को रहने का मकान मिले, उज्ज्वला का कनेक्शन मिले, जन धन का खाता हो, मुद्रा योजना में उनकी भूमिका हो, सीआरएफ और सीआरपी हमारी सीआरएफ और सीआरपीएफ में, और सैनिक स्कूल चित्तौड़ का उसमें पहली बार आजादी के बाद हमारी बेटियों को प्रवेश करने का अवसर दिया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके निर्णय ने दिया है। आज हमारी माता में अंदर आ रहा था तो मुझे कल के कार्यक्रम में एक बहन मिली कि मुझे अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना है। मैंने कहा क्या हुआ कि आज एक कालखंड के अंदर मुझे प्रधानमंत्री आवास भी दिया है, जनधन का खाता भी दिया है, उज्ज्वला का कनेक्शन भी दिया है, आयुष्मान कार्ड भी दिया है, और मुझे नरेगा में जॉब कार्ड भी दिया है, मुद्रा योजना में बकरी पालन का लाभ भी मिला है, केटल शेड भी मिला है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बिजली की रोशनी देने का और बिजली का लट्टू भी दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। एक कालखंड के अंदर इतने काम असंभव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस दरगाह पर हम लोग बैठे हैं वहां भी यहाँ ठाकुर जी के खजाना से सरकारों को पैसा जाता था, लेकिन आज पहली बार सनातन की वाहक सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार 18 करोड़ रुपए से सांवरिया धाम में वाटर लेजर शो देने का काम किया है। तो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। और नाथद्वारा का आज वहां भी आज उस योजना का उद्घाटन किया है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये मेवाड़ की वीर धरा है। यहाँ की धरती ने मुगलों को परास्त किया है। मैं आपके सबके चरणों में आग्रह करता हूं कि जो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं, जो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ विराजमान हैं। ये मेवाड़ की धरती है जिन्होंने अकबर को भी परास्त किया, अलाउद्दीन खिलजी को परास्त किया, चंगेज खां को परास्त किया, गौरी गजनवी को परास्त किया। ये राजस्थान और मेवाड़ की वीर धरा इन सनातन विरोधियों को भी परास्त करने का काम करेगी और इस वोट की पेटी में उनको हमेशा हमेशा के लिए दफन करने का काम करेगी। शासक 2 तरह के होते हैं, एक बगिया को सजाते हैं, संवारते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सजी हुई बगिया को उजाड़ देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, उसका कोयला बनाकर बेच देते हैं और अपना मुंह भी काला कर देते हैं। वो काम यहाँ राजस्थान की गहलोत सरकार कर रही है। जो गहलोत सरकार में लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब राज जाएगा छूट। अरे साग ठाकुर जी, भ्रष्टाचार करोगे तो ऐसी लाठी मारेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी भ्रष्टाचार करना भूल जाएगी। मेरा आप सबके चरणों में प्रार्थना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाएं कि ये चित्तौड़ की धरा, ये मेवाड़ की धरा, इस बार चूंकि मेवाड़ जिधर जाता है वो राजस्थान में निर्णायक होता है। तो यहाँ की 28 सीटें दोनों हाथ खड़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाएं कि हम यहाँ की पूरी सीटें, हमारा लक्ष्य कमल है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो मेवाड़ को दिया है, जो राजस्थान को दिया है, वो अविस्मरणीय है। और एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मित्रों, ये ध्यान रखना
कि राजस्थान का चुनाव, राजस्थान की सरकार दिसंबर में बनने वाली है और अयोध्या में विवादित ढांचा भी दिसंबर में गिराया था। विवादित ढांचा गिराए जाने पर सनातन के विरोधियों ने राजस्थान की सरकार गिराई थी, भैरव सिंह जी साहब की सरकार गिराई थी। अब सरकार राजस्थान में दिसंबर में बननी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मां भारती के सच्चे सपूत को ऐतिहासिक काम करने का अवसर देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को दिया है। अयोध्या में जनवरी में ही प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। रामलला का मंदिर वहां बन रहा है। देश पर भगवा का रंग चढ़ रहा है। हम ये जरूर ध्यान रखें और यहां से एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे और विश्वास दिलाएंगे कि यहाँ की 28 सीटें प्रधानमंत्री जी आपके और कमल के फूल के साथ रहेगी। एक बार जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यही निवेदन करते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।